छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन जमीन की जो रजिस्ट्री बिक्री के लिए लागू हुआ था, जिसमें ओपी चौधरी जी का खासी दिलचस्पी थी और उसके बाद पूरा प्रदेश में एक तरीके से बवाल हुआ था। बकायदा बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी पत्र लिखकर इसमें असहमति जताई थी। उस पर एक बड़ा अपडेट है। दर्शकों, आपको पता होगा कि जमीन रजिस्ट्री बिक्री को लेकर के गाइडलाइन में जो बदलाव हुआ, जिसे कलेक्टर गाइडलाइन कहा गया था, उस गाइडलाइन को या उसी गाइडलाइन में अब फिर एक नया अपडेट आया है। पूरा वीडियो आप विस्तार से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इस बार नया सिस्टम लागू कर दिया गया है और वो है डायनामिक रेट सिस्टम। और अब महंगा होगा कि सस्ता होगा, पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बारीक से समझाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दर्शकों, आपको याद होगा कलेक्टर गाइडलाइन जमीन की रजिस्ट्री बिक्री का नया गाइडलाइन था 2025। उसमें जम के बवाल हुआ, जगह जगह में लोग आंदोलन प्रदर्शन करे। कांग्रेस ने अलग करा, व्यापारी संघ ने, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अलग करा, कॉर्पोरेट एरिया ने अलग करा। लेकिन वही बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद, उन्होंने बकायदा पत्र लिखा और उसने कहा कि साहब 700 से 800 गुना वृद्धि हुई है। और बकायदा निमोरा नया रायपुर की तरफ उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अचानक एक ही साल में इतना वृद्धि करना तर्क संगत नहीं है। एक्सपर्ट की सहायता लेकर के फिर से इसे जारी करा जाए, रिवाइज करा जाए। अब उसके बाद बवाल होने के बाद सरकार ने कहा कि भाई हम 31 दिसंबर 2025 तक हम इसमें लोगों से आपत्ति अगर है तो उसका आवेदन लेते हैं और उसके बाद निराकरण करेंगे, और ये बातें उन्होंने करके रखा। अब पूरा प्रदेश से आपत्ति आया। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश से जमीन की रजिस्ट्री बिक्री को लेकर के लगभग 2000 से अधिक आवेदन आए हैं। स्वयं राजधानी रायपुर से 100 से अधिक आपत्ति है। अब इसमें तो जांच होगी, कमेटी बैठा दी गई है और जो अफसर है वो जांच करेंगे, चेक करेंगे और फिर तय करेंगे। जांच में क्या तय करेंगे, क्या जांच करेंगे कि उस आवेदन के अनुसार से जहां जमीन की कीमत ज्यादा कम हो रहा है वो क्या तर्क संगत है, क्या उचित है, उसकी वो समीक्षा करेंगे। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं वो अलग है कि अब नया अपडेट क्या है। हमें उम्मीद थी, आज थी, कि जब इतना बवाल हुआ, स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि तर्क संगत नहीं है, मनमाने ढंग से किसी ने थोप दिया है, तमाम चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद अब हमें लगा कि शायद जनता खुश होंगी, तो उन्होंने कितनी खुशी, कितनी अच्छी नए जमीन के बिक्री रेट दर जारी कराए, उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपको बता दें कि एक नया सिस्टम लागू करा है, वो है डायनामिक रेट सिस्टम। ये है क्या, तो हम बताते हैं। अब तक जो होता था कि साल में एक बार 1 अप्रैल को नया सिस्टम कीमत बढ़ाया जाता था और साल भर वो स्थिर होता था। फिर वित्तीय वर्ष आता था तो क्या करता था, जमीन की जो कीमत है वो बढ़ाने का काम होता था, यानी साल में एक बार। और ये काम कौन करता था, तो ये काम तहसील को सौंपा जाता था। प्रदेश में जितने तहसील है, तो तहसील में जो आरई और पटवारी साहब है, वो जो जमीन की रेट कितना कम ज्यादा करना है या तय करना, उनकी पूरे रिपोर्ट लेकर के तहसीलदार साहब को बताते थे और तहसीलदार जिला को बताते थे, कलेक्टर साहब को, और जिले के थ्रू फिर राज्य में आता था। फिर मूल्यांकन होता था कि कम ज्यादा रेट कितना बढ़ाना, क्या प्रतिशत रहेगा, और एक बार हो जाने के बाद पूरे वित्तीय वर्ष में यानी 1 साल तक रेट वैसा का वैसा होता था। लेकिन अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं, डायनेमिक रेट सिस्टम, इससे फ्लेक्सिबल होगा, माने रेट अब स्थिर नहीं है, अब बढ़ेगा घटेगा भी। और ये कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सरकार और लोग उनके तमाम कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी प्रणाली है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पूरे इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम, डायनेमिक रेट सिस्टम लागू कर रहे हैं। मतलब ये सरल भाषा में कि अब जो है साल भर में रेट जो बढ़ता था एक ही बार, वो कई बार बढ़ेंगे। वो और कैसे बढ़ेंगे, पैमाना क्या है, तो जहां जहां बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, चमचमाती हुई नई सड़कें, नेशनल सड़कें और स्टेट सड़कें बन रहे हैं, वहां अगर विकास हो रहा है तो उसके अनुसार से वहां की जमीन दर, वहां के रेट को कम ज्यादा करने का पावर
राज्य मूल्यांकन को, जिला मूल्यांकन को होगा और वो वहां की कीमत तय करेंगे। मींस अब उस क्षेत्र के विकास, निर्माण, संसाधन, कंपनी, फैक्ट्री तमाम के आधार पे उनका कीमत जो है तुरंत बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ये है डायनेमिक रेट सिस्टम और इसे महत्वाकांक्षी देखा जा रहा है, बड़ी प्रशंसा कर जा रहा है कि अब ऐसा हो रहा है पहली बार, क्योंकि साल भर में एक बार तय हो जाता था तो कोई बढ़ाने का चांस नहीं, पर अब ऐसा होगा। ठीक है साहब, अब मूल विषय पे आते हैं। साफ साफ कहा गया है कि अभी जो कलेक्टर गाइडलाइन जारी करा है उससे पूरा प्रदेश में रेट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गए। रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में जो रेट लगता था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गए और बहुत महंगे हो रहे हैं। जो खर्चे 20,000 में होते थे अब वो बढ़ करके 35-40 लगभग 1.5-2 गुना बढ़ गए। अब उसमें क्या राहत है आप समझिए। तो साफ साफ बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें कह रहे हैं कि अब सरकार ने ये स्पष्ट कह दिया है कि मार्च में नया वित्तीय वर्ष चालू होगा, संशोधन होगा कीमत बढ़ाने का, तो अब वो नहीं बढ़ाएंगे कीमत। यानी जो मार्च में वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से नई कीमत लागू होगा वो नई कीमत लागू नहीं होगा। पूरे प्रदेश में आगामी 31 मार्च 2027 तक वर्तमान में जो रेट चालू है, लागू है, वही पूरा प्रदेश में लागू होगा। कहीं भी नया रेट नियम नहीं बढ़ाया जाएगा। ये एक स्पष्ट बात है। मतलब वर्तमान जो नियम, जो रेट तय है वही होगा। अब इससे लोग ये पूछ रहे हैं साहब काम की बात है क्या है, यानी क्या कलेक्टर गाइडलाइन जारी किया तो ओपी चौधरी जी ने महत्वाकांक्षी योजना के लिए ये विकास का काम आएगा, इसमें किसानों को, लोगों को बढ़िया लोन मिलेगा, ये तमाम बातें वो कहा था। उसमें क्या हो रहा है, रेट कम हुआ कि नहीं? लेकिन इस घटना से दर्शकों बता दें, इस जानकारी के अनुसार से कोई कम नहीं हुआ है। मींस वर्तमान में कलेक्टर की गाइडलाइन जो रेट ओपी चौधरी जी ने नया लाया है वही अब 31 मार्च 2027 तक चलेगा। आप समझ रहे ना, नया कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इतना हो हल्ला हुआ, उसमें क्या फायदा हुआ? अब इसमें बड़े कारपोरेट, रोड किनारे वाले, कई बहुमंजिला इमारतों में तो कुछ हुआ होगा, लेकिन सामान्यतः नई गाइडलाइन के तहत ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2027 तक अभी जो गाइडलाइन जारी है, अभी जो रेट खरीदी बिक्री में जारी है, अभी जो रेट स्टाम्प ड्यूटी में लग रहा है वही लगेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगा। तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है, अपडेट है, बिल्कुल नई खबर है और इस खबर को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई कि मिला क्या। अब आप बताइए सोच के क्या फायदा हो रहा है, मध्यम वर्ग के लिए क्या फायदा हुआ, गरीब लोग छोटे भूखंड कैसे खरीद पाएंगे, मकान कैसे बनाएंगे, महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा? आपका विचार अपेक्षित है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जवाहर।